हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में कुछ पर्टिकुलर जॉब्स की स्टेट वाइड वैकेंसीज देखेंगे एसएससी सीजीएल 2018 एंड 2019 के थ्रू। ठीक, तो 2018 के थ्रू जिनकी स्टेट वाइड वैकेंसीज मेरे पास अवेलेबल हैं वो है सीबीआईसी, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जिसमें जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट हो गई, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, टैक्स असिस्टेंट, सीबीडीटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर एंड टैक्स असिस्टेंट, सीजीडी ऑडिटर, जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, अपर डिविजनल क्लर्क। इनकी स्टेट वाइज वैकेंसीज अवेलेबल है सीजीएल 2018 की। ऐसे ही सीजीएल 2019 की भी कुछ डिपार्टमेंट के वैकेंसीज अवेलेबल हैं स्टेट वाइज, शायद जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया आपका सीबीडीटी, या फिर सीबीआईसी डिपार्टमेंट हो गया उनकी। तो वो हम देखेंगे। ऑडिटर की भी, सीजीडी ऑडिटर की भी अवेलेबल है 2019 की भी स्टेट वाइज वैकेंसीज। वो सारी वैकेंसीज देख लेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर जॉब चाहिए, मेरी ये ड्रीम जॉब है, ठीक है, हमारे साथ हमेशा खाली एक ड्रीम जॉब नहीं होती, हमारे पास ड्रीम लोकेशन भी होती है। ड्रीम जॉब के साथ ड्रीम लोकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हो सकता है आप अगर दिल्ली में रहने वाले हो तो दिल्ली एक साइड आप ज़्यादा पसंद करो एज कम्पेयर टू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इन चेन्नई, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ड्रीम जॉब प्लस ड्रीम लोकेशन दोनों जरूरी होती हैं। तो जो लोकेशन है, जो स्टेट वाइड वैकेंसी है, वो आरटीआई के थ्रू पता करनी पड़ती है। एसएससी उन्हें कलेक्ट नहीं करता, एसएससी ओवरऑल वैकेंसीज बताता है, तो वो हम देखेंगे। और एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करें, टीयर 4 में आपका सीपीटी और डीएसटी भी होता है। सीपीटी होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डीएसटी डेटा एंट्री स्किल है, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया था। तो यहाँ पे हम ये भी देख लेंगे कौन सी जॉब्स के लिए आपको क्या क्या चीज़ें देनी होंगी। साथ ही साथ कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए कौन सी पोस्ट सुटेबल है कौन सी नहीं, क्योंकि आपको जब पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे आपको बड़े ध्यान से भरनी होती है। हो सकता है आपने पोस्ट प्रेफरेंस में वो पोस्ट भर दी जिसके लिए कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है, फिर फाइनली मेडिकल होगा, मेडिकल में आपको बाहर कर दिया जाएगा, तो आपकी जॉब चली जाएगी वहाँ पे, उसके बाद कुछ हो नहीं सकता। तो आपको बड़े ध्यान से इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो सीजीएल 2018 की टीयर 4 की डेट है वो है आपकी 18 दिसंबर एंड 19 दिसंबर ऑल ओवर इंडिया। इन दो डेट्स में आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा, सीपीटी और डीएसटी कराया जाएगा। अगर हम बात करें आगे तो वैकेंसी देख लेते हैं। सीजीएल 2018 में अब बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए वैकेंसीज के अंदर, अभी तक जो पहले थी लगभग वैसे ही हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस हुए हैं, ठीक है। जो लास्ट अपडेट था हमारा 27 दिसंबर का था 2019 का, सीजीएल 18 की वैकेंसीज का। इसमें आप सारी वैकेंसी जी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी आपको, ये वाली कि किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्ट हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। साथ ही साथ कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स का कॉलम लास्ट में होता है, जो जिस पोस्ट के लिए सुटेबल है तो सुटेबल लिखा होगा, वरना नो लिखा होगा। जैसे कि यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो में कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है, बाकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है, और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, एसओएन सीएसएस इसमें अलाउड हैं, राइट। जैसे मिनिस्ट्री की जॉब्स होंगी, एसओएन सीएसएस हो गया सेंट्रल, ठीक है, इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है, सारी की सारी पोस्टिंग आपकी दिल्ली के अंदर होती हैं। तो देख लो ना मिनिस्ट्री की कौन कौन सी पोस्ट रहती हैं जिसकी सिर्फ दिल्ली में पोस्टिंग होती है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अगर आप ज्वाइन करते हो एएसओ की पोस्ट पर, वो भी दिल्ली में ही सारी पोस्ट होती हैं, राइट। तो अगर दिल्ली बेस्ड हो या एनआर, नॉर्दर्न रीजन से मैक्सिमम लोग भरते हैं एसएससी सीजीएल का फॉर्म, और सबसे ज़्यादा स्कोर भी नॉर्दर्न रीजन से ही रहता है, मैक्सिमम लोग नॉर्दर्न रीजन से क्वालिफाई करते हैं। तो नॉर्दर्न रीजन की डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर रीजन। तो आप देख सकते हो दिल्ली बेस्ड कौन सी हैं और उसके आसपास की वैकेंसीज कौन सी हैं, इस हिसाब से आप आइडिया लगाओगे, ठीक है। टीयर 3 के मार्क्स फाइनली आ चुके हैं, तो आप देखो कि पर्टिकुलर रीजन में कितनी पोस्ट हैं, कितने लोग दूसरे रीजन से हैं, तो आपको कट ऑफ का भी आइडिया लग जाएगा। तो हमने देखा कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स कौन कौन से सूटेबल है। यहाँ पे ग्रेड पे लिखा हुआ है हर पोस्ट का, एज लिमिट भी लिखी हुई है कि किस एज लिमिट तक आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और या नहीं हो। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। सीपीटी डीएसटी यहाँ पे मैंशनड है, किस पोस्ट के लिए सीपीटी देना है, किस पोस्ट के लिए नहीं देना। तो सीपीटी की बात करें, एसओएन सीएसएस के लिए सीपीटी है आपका। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए आपको सीपीटी देना पड़ेगा, ठीक है। एएफएचक्यू और एमईए के लिए सीपीटी है आपका। फिर यहाँ पे आपका सीपीटी है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के लिए। फिर आपका सीपीटी है एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, इन तीनों पोस्ट के लिए। उसके बाद दो पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए आपका डीएसटी होता है, टैक्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए, चाहे सीबीआईसी डिपार्टमेंट हो चाहे सीबीडीटी, इसमें आपको डीएसटी देना पड़ेगा। डीएसटी में सिर्फ टाइपिंग होती है, बाकी दोनों में आपके टाइपिंग के अलावा पावर पॉइंट का और एक्सेल का मॉड्यूल भी आता है, ठीक है। उसके लिए एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर शेयर कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हो कि किस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो ओवरऑल वैकेंसी देखें, सीजीएल 2018 में 11,271 थी। ऑल दो कुछ वैकेंसी चेंज भी हुई हैं, जैसे ये 907 दिखा रहा है ना सीबीआईसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी, ये 926 है एक्चुअली, ठीक है। आरटीआई के थ्रू पता चला था, थोड़ी बढ़ गई थी वैकेंसी। बाकी वैकेंसी कुछ कम भी हुई होंगी, लेकिन इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कम वैकेंसीज का, ठीक है। शायद एक दो वैकेंसीज कम हुई हैं, लेकिन एग्जैक्ट आइडिया अभी नहीं है कि कितनी कम होंगी कितनी ज़्यादा होंगी। जो आरटीआई लगा के पता चल रहा है वो सारी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है। इसमें जो वैकेंसीज हैं आपकी वो इतनी हैं, टोटल 353 वैकेंसीज हैं। और स्टेट वाइज आप देख सकते हो
किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जूनियर अकाउंटेंट की है ये वैकेंसीज। अगर हम बात करें यहाँ पे आपके इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, टोटल 69 है। स्टेट वाइज आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो कितनी कितनी रही वैकेंसीज। उसके बाद सीबीआईसी डिपार्टमेंट की बात करें, इसमें 3 पोस्ट हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, टैक्स असिस्टेंट, 4 हो गई टोटल। 3 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है और 1 पोस्ट है आपके पास 2400 ग्रेड पे की। तो इनकी वैकेंसीज देख सकते हो आप ओवरऑल कितनी रही हमारे पास फाइनली। ठीक, तो हमने कहा यहाँ पे आप रीजन वाइज यहाँ पे वैकेंसीज देखते रहो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका कि बेंगलोर में कितनी है। ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर की सबसे पहले वैकेंसीज दिख रही हैं, तो बेंगलोर में 116 है, यूआर के टोटल 116 है, यूआर की 58 है, क्योंकि कैटेगरी वाइज वैकेंसीज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और आपको ये भी देखना होता है जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसमें कितनी वैकेंसीज हैं, क्योंकि हो सकता है जैसे 58 यूआर कैटेगरी की हैं, 3 और 2 5 वैकेंसी दिख रही है, इनमें से 5 में से 4 वैकेंसीज यूआर की ओर चली जाए तो आपके पास 54 ही वैकेंसीज बचेंगी बेंगलोर रीजन में यूआर कैटेगरी से। ठीक, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। ऐसे ही एससी कैटेगरी में भी, एसटी कैटेगरी में भी और ओबीसी कैटेगरी में भी होता है। कुछ सीट्स आपकी अदर कैटेगरीज वाले ले सकते हैं यूआर के, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का, तो थोड़ी कम ही मान के चलना जितनी भी आपको दिख रही है यहाँ पे। राइट, ऐसे ही भोपाल रीजन, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, सभी जोन्स की आपको यहाँ पे वैकेंसीज दिख रही हैं। ठीक, तो ये एक्साइज इंस्पेक्टर की हैं सारी की सारी, टोटल 1729 वैकेंसीज है और सभी कैटेगरीज को मिला के। इसी तरह फिर हमारे पास प्रिवेंटिव ऑफिसर की वैकेंसी है। प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्टिंग का भी आपको यहाँ पे वैकेंसी से आइडिया लगेगा कि सिर्फ 6 जोन के अंदर प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्टिंग होती है। चेन्नई, कोचीन, कोलकाता, मुंबई, गोवा, विशाखापट्टनम, बेसिकली पोर्ट्स पे पोस्टिंग रहती है इनकी। ठीक है, प्रिवेंटिव ऑफिसर का भी सेम है और एग्जामिनर का भी सेम है, 6 जोन्स में ही आपकी वैकेंसीज निकलती हैं। ठीक, बाकी एक्साइज इंस्पेक्टर की ऑल ओवर इंडिया होती हैं, 16 जोन्स में स्प्लिट कर रखा है। इसी तरह से अगर हम बात करें टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसीज होंगी आपके पास, ये ओवरऑल सबकी दिखा रखी है यहाँ पे कैटेगरी वाइज। उसके बाद टैक्स असिस्टेंट की बात करेंगे तो टैक्स असिस्टेंट की भी सभी जोन्स में वैकेंसीज होती है, तो टोटल यहाँ पे कुछ जोन्स की यहाँ पे मेंशन्ड है, बाकी जोन्स की आपको यहाँ पे दिख जाएगी। टोटल 17 जोन्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं जिनमें टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसीज है और टोटल वैकेंसीज आपके पास 17, 18, 19, 20, टोटल 24 जोन है जहाँ पे टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं आपके पास यहाँ पे। राइट, और 23 और एक, ठीक है, 18, 19, 22, 23, 24 जोन के अंदर आपके पास वैकेंसीज हैं। टैक्स असिस्टेंट की 23 जोन में है और एक टैक्स असिस्टेंट कस्टम्स की वैकेंसीज हैं आपके पास। अच्छा, टोटल 17 जोन के अंदर आपके पास टैक्स असिस्टेंट सीजीएसटी की थी और कस्टम्स की अलग से दिखा रखी हैं। तो टोटल पहले 17 जोन में, ठीक है, सीजीएसटी की वैकेंसी थी टैक्स असिस्टेंट की। उसके बाद आपके पास कस्टम्स की वैकेंसीज हैं सीजीएसटी की और टैक्स असिस्टेंट की। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ें तो टोटल वैकेंसीज दिखा रखी है 926। ठीक है, तो वैसे 907 दिखा रहा था, वहाँ पे आरटीए के थ्रू पता चला 926 वैकेंसीज है, तो इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। स्टेट वाइज आपको दिखी गई। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें, ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी होती है, टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी होती है 2018 के थ्रू कैसे कैसे हैं। टोटल 129 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसीज है। ठीक है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। जैसे दिल्ली में सिर्फ 6 वैकेंसीज हैं यूआर कैटेगरी की। सबसे ज़्यादा वैकेंसी यूआर कैटेगरी से अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ गुवाहाटी में दिख रही हैं, बाकी चेन्नई में सबसे ज़्यादा है 19, उसके बाद गुवाहाटी और उसके बाद बाकी रीजन्स हैं, पुणे। तो इस हिसाब से आप चेक कर सकते हो। टैक्स असिस्टेंट की बात करेंगे तो 1070 वैकेंसीज है, अच्छी वैकेंसीज हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपको यहाँ पे दिखेंगी, एक तो मुझे यहाँ पे दिख रही है ये 157 यहाँ पे दिख रही है सबसे ज़्यादा चेन्नई के अंदर वैकेंसी टैक्स असिस्टेंट की। और अगर हम दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली में भी अच्छी वैकेंसीज है, 95 वैकेंसीज है। 2017 से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी कम है, 2017 में टैक्स असिस्टेंट की दिल्ली में थोड़ी ज़्यादा थी। तो अगर आपको दिल्ली चाहिए टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आपके लिए, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी। कट ऑफ क्लियर करने से बात नहीं बनेगी, कट ऑफ से काफ़ी अच्छे नंबर लाना पड़ेगा आपको अगर अपनी एनआर रीजन में कोई अच्छी लोकेशन चाहिए टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट की। अगर मैं बात करूँगा ऑडिटर इन CGDA, इसकी वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं 2018 में। टोटल 3082 वैकेंसीज है। रीजन वाइज आपको वैकेंसीज दिख जाएंगी सारी, रीजन वाइज कैटेगरी वाइज, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद UDC अपर डिविजनल क्लर्क मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वैकेंसीज यहाँ पे हैं। तो टोटल 150 वैकेंसीज आपको दिखेंगी यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर। कैटेगरी वाइज आप देख के यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अगर हम बात करें अब सीजीएल 2019 की वैकेंसीज देख लेते हैं एक बार। ये सारी चीज़ें आपको पता है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये पार्ट तो अवेलेबल है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे टोटल वैकेंसीज थी 8582। कुछ पोस्ट की वैकेंसीज अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे टोटल 8582 वैकेंसीज है, जिसमें अभी आप देखोगे ऑडिटर इन सीएजी की वैकेंसी रिपोर्टेड नहीं है, और कुछ मिनिस्ट्रीज की ऑडिटर की वैकेंसी रिपोर्टेड नहीं है। बाकी ज़्यादातर एजेंट्स की तो हैं रिपोर्टेड, कुछ जगह की बस ऑडिटर इन सीएजी की वैकेंसी रिपोर्टेड नहीं है यहाँ पे, बाकी तो हैं सारी की सारी। ठीक, और यहाँ पे अकाउंटेंट की सीएजी के ऑफिस में कितनी वैकेंसीज हैं वो रिपोर्टेड नहीं है यहाँ पे। तो सीएजी से वैकेंसी जानी बाकी है, बाकी ज़्यादातर तो वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो टोटल 8582 वैकेंसीज हैं सीजीएल 2019 के अंदर, और जिसमें अगर हम एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करें यहाँ पे आपको वैकेंसी दिख जाएंगी जोन वाइज। ठीक है, तो सभी जोन्स में जो जो वैकेंसीज हैं स्क्रीनशॉट लेते रहो आप। दिल्ली की बात करें 2019 के अंदर 256 वैकेंसीज हैं एक्साइज इंस्पेक्टर की। अगर 2018 से कंपेयर करेंगे तो 2018 में दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उसमें यूआर की लगभग 200 कुछ है, और यहाँ पे ओवरऑल 256 जिसमें यूआर की 105 है। तो लगभग आधी वैकेंसी दिल्ली के अंदर एक्साइज इंस्पेक्टर की, लेकिन ओवरऑल वैकेंसी ज़्यादा है 2019 में एक्साइज इंस्पेक्टर की। अगर हम देखेंगे टोटल 16 जोन्स हैं, उनकी सबकी वैकेंसी जोन वाइज आपको दिख रही है यहाँ पे 2159 वैकेंसी जो ओवरऑल एक्साइज इंस्पेक्टर की हैं। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे ये प्रिवेंटिव ऑफिसर की वैकेंसी दिखेंगी 201, और एग्जामिनर की वैकेंसी दिखेंगी आपको 6 के 6 जोन के अंदर 123। ठीक है, जोन से हमें ये आइडिया भी लग जाता है कहाँ कहाँ आपको पोस्टिंग मिल सकती है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो टोटल इन तीनों के मिला के हमारे पास 2483 वैकेंसीज हैं, और ये 2483 वैकेंसीज की बात करें ये सारी की सारी 4600 ग्रेड पे की वैकेंसीज हैं। तो 2019 के अंदर एक एडवांटेज है हमारे पास एज कम्पेयर टू 2018। 2019 के अंदर जो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 2018। ठीक है, तो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट 2019 के अंदर आपको ज़्यादा मिल रही है ओवरऑल भी अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो। और फिर टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसीज आपके पास स्टार्ट हो गई यहाँ पे। तो टोटल 17 जोन्स में टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसीज थी 2018 के अंदर। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे टोटल 16 जोन्स के अंदर आपके पास टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं जीएसटी में। और कस्टम्स की बात करेंगे तो कस्टम में यहाँ पे 6 जोन के अंदर टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, ये आप देख सकते हो। तो ओवरऑल टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसीज की बात करेंगे 429। ठीक है, 2016 के अंदर जहाँ टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी की वैकेंसीज हमारे पास 926 थी, यहाँ पे हमारे पास 429 रहेगी, थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन इंस्पेक्टर पोस्ट की वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की टोटल वैकेंसीज 2017 से कंपेयर करेंगे 2018 से कंपेयर करेंगे तो 2019 में कंपेरेटिवली ज़्यादा है। उसमें शायद 126 थी, यहाँ पे लगभग आपकी 82 वैकेंसी ज़्यादा है। और दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी यूआर कैटेगरी से 26 वैकेंसीज है, ओवरऑल दिल्ली में 43 वैकेंसीज हैं। तो कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छी 2019 के अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की दिल्ली में वैकेंसीज हैं। वैसे कमी रहती है टोटल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। तो 208 वैकेंसीज है, रीजन वाइज आप ऐसे देख सकते हो कितनी कितनी जा रही हैं। अगर मैं बात करूँ ये टैक्स असिस्टेंट की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे, अब यहाँ पे क्या हुआ, टैक्स असिस्टेंट की जहाँ 2018 में कम थी वो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बढ़ गई। और अगर सीबीआईसी डिपार्टमेंट में बात करूँ वहाँ पे 2018 में सीबीआईसी डिपार्टमेंट में ज़्यादा थी, वो कम हो गई। राइट, तो यहाँ पे बैलेंस हो रहा है टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी। इनकम टैक्स और सीबीआईसी की मिला के लगभग सेम सी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। अगर मैं ऑडिटर की बात करूँ सीजीडीए में, तो सीजीडीए में टोटल ऑडिटर की वैकेंसीज आपकी 509 है 2019 के अंदर। तो ये कुछ स्टेट वाइज वैकेंसीज थी। आई होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल टू यू। आप किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको इसका फायदा मिलेगा। बाकी किसी और डिपार्टमेंट के स्टेट वाइज वैकेंसीज मिलती है मैं जरूर बताऊंगा। कोई अपडेट आता है वैकेंसी से रिलेटेड की इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई तो भी जरूर बताएंगे। ठीक है, बाकी लगभग आप यही मान के चलो अभी 8500 कुछ वैकेंसीज हैं। जो विंडो रहेगी मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है वो 8000 से लेके 9000 के बीच में ही रहेगी। इससे ज़्यादा चेंजेस वैकेंसीज में आने बहुत मुश्किल है। ठीक, तो वैकेंसी थोड़ी बहुत घट भी सकती हैं, थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती हैं, लेकिन आप जो अभी प्रेजेंट में वैकेंसी है 8500 कुछ, उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करें। बाकी आप लोगों के लिए जो एसएससी सीजीएल 2020 की तैयारी कर रहे हैं, राइट, उनके लिए यहाँ पे एक बैच हिंदी मीडियम का स्टार्ट हो रहा है जिसमें इंडिया अनअकैडमी से काफ़ी अच्छे एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें मैं अलजेब्रा वाला पार्ट आपको करा रहा हूँ। मेरा कोर्स 2 नवंबर से स्टार्ट होगा। बाकी और एजुकेटर्स भी हैं, आप इस कोर्स में एनरोल करें। और हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहें तो इन टीचर्स की हेल्प से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। राइट, बाकी मेरा पूरा कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल है अनअकैडमी प्लस। अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो रिकॉर्डेड वीडियोज भी सारी आप देख सकते हो। बाकी जो नया सेशन है ये 2 नवंबर से स्टार्ट होगा। क्लास का टाइमिंग होगा रात को 8 से 10 बजे। ठीक है, 2 घंटे की डेली क्लासेस होगी। 17 तारीख तक हम अलजेब्रा खत्म कर देंगे। ठीक है, लगभग 24 से 25 घंटे में अलजेब्रा करेंगे तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से।
और उसके बाद इसे आगे चलाएंगे। अलजेब्रा से हमने एडवांस स्टार्ट करा, उसके बाद ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री सारी चीज़ें करके कवर कराई जाएंगी। तो सीजीएल 2020 के लिए आप मान सकते हो कि कहीं ना कहीं एडवांस मैथ्स की बैच की स्टार्टिंग ये यहाँ से है हमारी। ठीक है, सीजीएल सीएचएसएल कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कहने की ज़रूरत नहीं है कि अनअकैडमी में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको मिल ही रहे हैं, उनसे पढ़ सकते हो। और कोड याद रखना है RB10 है, जिससे कि आपको सभी प्लान्स के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। तो RB10 कोड अप्लाई करो। एसएससी की तैयारी कर रहे हो तब भी एप्लीकेबल है, बैंकिंग, यूपीएससी, सीएससी, स्टेट पीएस सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए दिस कोड इज एप्लीकेबल। सो डेट्स इट गाइज, आई होप वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। आप अपनी तैयारी में और अच्छे से आप तैयारी करोगे, जिससे कि आपको एक बार की में अपनी ड्रीम पोस्ट और ड्रीम लोकेशन के साथ मिले। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।